एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल। सो अभी तक जिन्होंने भी एचटेट के जो फॉर्म है निकल चुके हैं, एचटेट हरियाणा टेट के लिए जिन्होंने भी अब तक फिल नहीं किया है वो फिल कर सकते हैं। अगर आप भी इस इंफॉर्मेशन से चूक गए थे तो अब आपको ये जानकारी मिलने वाली है और आप इसको फिल कर सकते हैं लास्ट डेट से पहले। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी लास्ट डेट क्या है। तो अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, आप एस्पायरेंट हैं, अपने आप को चेक करना चाहते हैं या किसी भी वजह से, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम जो स्टार्ट हो चुका है 30/10 से ही ये स्टार्ट हो चुका है। ओके, लेकिन लास्ट डेट इसकी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने की वो है 10/11, यानी कि अभी भी आपके पास मौका है, आप इसको फिल कर सकते हैं। करेक्शन के लिए जो पोर्टल खुलेगा, अगर कोई भी आपकी गलती हो जाती है, आपको लगता है कि ये सही जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 11 से लेकर 12 तारीख के बीच में आप इसकी करेक्शन कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इसकी फ़ीस की। तो एचटेट का जो पेपर होता है वो 3 लेवल पे होता है। यहाँ पर हर लेवल के लिए, फॉर एग्जांपल 1 to 5 के लिए लेवल 1, 6 to 8 के लिए लेवल 2, और जो 9, 10 +2 +1 का लेवल रहेगा वो लेवल 3 में आ जाता है। तो उसकी फ़ीस आप अलग अलग पेपर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि लेवल 1 के लिए फ़ीस रहेगी 5000 फॉर SC कैंडिडेट जिनका हरियाणा में डोमिसाइल है। सभी राज्यों के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डोमिसाइल जो है वो सिर्फ हरियाणा वालों को ही इसका बेनिफिट मिलेगा और बाकी सभी को जनरल में काउंट किया जाएगा। सो SC PH जो है हरियाणा के डोमिसाइल, उनके लिए फ़ीस रहेगी 1000, और जो भी हरियाणा के आउटसाइड के SC हैं या PH हैं उनके लिए फ़ीस 1000 ही रहेगी फॉर लेवल 1। लेवल 2 के लिए फ़ीस है 900, 1800 एंड 1800 रिस्पेक्टिवली। लेवल 3 के लिए 1200, 2400 और 2400 रिस्पेक्टिवली। सो अगर आप मान लीजिए कि इन तीनों में फिल करना चाहते हैं, तो तीनों लेवल में फिल करना चाहते हैं, सपोज मान लीजिए, तो 2 में, अगर मान लीजिए आप 2 में ही करना चाहते हैं, तो आपका यहाँ पे जाके अमाउंट बन जाएगा 1200 + 900, इतना बन जाएगा आपका। तो इस तरह से इसका फीस का रहेगा क्राइटेरिया। देन आपको जो है एडमिट कार्ड 24/11 तक मिल जाएगा। एडमिट कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24/11 तक आपको इसका एडमिट कार्ड भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। देन उसकी जानकारी आपको आपके मेल पर मिल जाएगी। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं सबसे पहले, ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, ठीक है। मतलब इस एलिजिबल आपको कोई भी हरियाणा का पेपर देना रहेगा तो आपको इसको क्वालिफाई करना इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ओके। सो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, देख सकते हैं आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी के लिए कि जो भी टीचर 1 to 5 के बनना चाहते हैं तो उनको जो है, या फिर लेवल 1 के लिए, और 6 to 8 TGT ट्रेन टीचर उनके लिए, और PGT जो है वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स को यहाँ पे मान्य किया जाएगा। आपके लिए रहेगा कि सीनियर सेकेंडरी आपने 50% मार्क के साथ की हो और आप लास्ट ईयर में होने चाहिए, या फिर आपने पास कर लिया होना चाहिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, कोई भी रहेगा। तो DLED DED ये आपने क्लियर कर लिए होंगे तो आप लेवल 1 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी 45% मार्क के साथ की हो और आपका 2 ईयर का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री यानी कि ETT का, और उसके बाद में अगर आपने +2 की 50% मार्क के साथ में और आपने बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किया है यानी कि BLED किया हुआ है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी किया हुआ है और आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन किया है, स्पेशल एजुकेशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। और देन नेक्स्ट जो है लेवल 2 के लिए, तो TGT टीचर वो अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बैचलर की हुई है 50% मार्क्स के साथ में और उन्होंने BTC JBT या DED इस तरह का कोई कोर्स किया हुआ है, ठीक है, एज ए सोशल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट, या फिर उन्होंने BEd किया हुआ है, बैचलर डिग्री 50% के साथ किया हुआ है, ऑनर सब्जेक्ट किया हुआ है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 4 ईयर बैचलर यानी कि जो कंबाइंड BEd और रहता है ग्रेजुएशन का, वो कोर्स किया हो तो भी उनको मान्यता रहेगी BA BEd की।
ओके, देन उसके बाद में टीजीटी साइंस और इसी तरह से टीजीटी मैथ की आप क्वालिफिकेशन जो है देख सकते हैं। मान लीजिए इंग्लिश की देख लेते हैं, तो इंग्लिश के लिए क्या रहेगा, आपने इलेक्टिव का जो कोर सब्जेक्ट है आपका ऑनर्स में हो या बीएड में हो और बैचलर में आपने 50% मार्क्स से आपने इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट किया हो तो आप इसको फिल कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने जो है क्वालिफिकेशंस को चेक कर सकते हैं। देन हम बात कर लेते हैं पीजीटी की। तो जो जो सब्जेक्ट यहाँ पर हैं आप उसको देख सकते हैं। पीजीटी के लिए जिनको भी अप्लाई करना है तो यो सब्जेक्ट यहाँ पर है इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, साइंस, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री। तो ये सब्जेक्ट आपके पास हैं। अब इसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स के साथ में बीएड की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की हो और बीएड की हो तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट में आपके पास यही सब्जेक्ट हैं और आप इसमें ही वैकेंसीज जो है पोस्ट फिल कर सकते हैं। देन आपके पास जो है तो ये आप चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से अपनी क्वालिफिकेशंस को। तो पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी आपके पास, आप देख सकते हैं। और मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और इसमें लेवल 1 में ये आप देख सकते हैं कि पैटर्न कैसा रहेगा। तो पीआरटी के लिए लेवल 1 ये देखिए टोटल 150 मार्क्स का पेपर होगा यानी कि, और चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज, जनरल स्टडी में क्वांटिटेटिव, रीजनिंग, हरियाणा जीके, अवेयरनेस, ये सब 10-10 मार्क्स के रहेंगे। तो लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश आएगी, मैथमेटिक्स रहेगी, इन्वायरमेंट स्टडी रहेगी। उसके बाद में तो आप उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। अगर पीआरटी का दे रहे हैं तो आप छोटे बच्चों के हिसाब से, अगर आप पीजीटी का दे रहे हैं तो 1 to 8 स्टूडेंट का यानी कि 10 तक की बुक्स पढ़ लेंगे। अगर आप पीजीटी के बारे में दे रहे हैं तो आप +2 लेवल की बुक्स जो है प्रेफर करेंगे। देन क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है इसमें कि आपको 60% यानी कि 90 मार्क्स जरूर से लेने हैं हर एक बच्चे को जो भी जनरल कास्ट के हैं, लेकिन अगर आप वहाँ के डोमिसाइल हैं तो आपके 55% भी चल जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है जैसे कि मैंने बताया। और इसी तरह से अगर आप लेवल 3 के लिए पीजीटी के लिए करते हैं तो उसका पैटर्न भी सेम ही है, बस यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो वहाँ पर इन्वायरमेंट था वो यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाएगा 60 मार्क्स का, ठीक है। और उसके बाद में टाइम जो है 150 मिनट आपको मिलेंगे और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्ज़ाम है वो जो 2 से 3 के बीच में हो सकता है आपका पेपर। बाइलिंगुअल पेपर रहेगा और इसकी वैलिडिटी इसकी जो है 7 ईयर्स तक रखी गई है। ये वैलिड रहेगा 7 साल तक अगर आप इस पेपर को देते हैं तो। थी इसकी पूरी जानकारी। बाकी आप इसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप उसके लिए इसकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जो है www.bseh.organization.in।